Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you. Praise Lord. Praise God bless Lord. you. Praise God bless you all. जी मैं सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ जिसके तवस्सुत से एक बार फिर ये मुमकिन हुआ कि मैं खुदा के जिंदा कलाम की खिदमत आप लोगों तक पहुंचा सकूं। भाई सनी के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत से कुछ लोग हमारे साथ नए भी ज्वाइन हुए हैं। RS दारिया साहब हैं हमारे साथ, राजू कामरान साहब हैं, सिस्टर एम्बर हैं हमारे साथ, और सबसे बढ़कर बिशप इमैनुअल इरशाद साहब की मिसेस बाजी हमारे साथ हैं, जो बहुत अरसे बाद हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। शुरू में हमारे साथ आती थी, फिर इनकी अपनी भी मसरूफियत थी। सिस्टर हिना जॉन हमारे साथ हैं, सिस्टर शमसा वेलकम, सरवर मकसूद साहब, अनिल जावेद भाई, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो हम सॉरी। सिस्टर आयरीन तो हमेशा हमारे साथ ही हैं, वो तो इस टीम का खास पिलर हैं। भाई आमिर गिल भी हैं, शिराज जॉन बहुत अरसे के बाद हमारे साथ शामिल हुए हैं, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज का जो कलाम है कुछ गहरा है। मैंने इस टॉपिक पे बहुत मर्तबा कलाम दिया है, डिफरेंट हवालों में से, डिफरेंट अंदाज में से मैंने सदूम और अमूरा के ताल्लुक से भी कलाम दिया हुआ है। तो आज इसी, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो जिसके बारे में यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा तालीम दी है, जहन्नुम की आग। दुनिया के अंदर कोई फिलोसोफर, कोई मुबल्लिग, कोई मजहबी लीडर, कोई नबी, रसूल या कोई बड़ा आलम ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल बताई हो। बहुत से मज़ाहिब हमें एक हल्का सा इशारा देते हैं, हर मजहब के अंदर, इवन हिंदुइज्म के अंदर भी जहन्नुम और हमेशा के अजाब के ताल्लुक से बड़ी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हकीकी जो उसके अंदर ये कौन सी जगह है, हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं, और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने बड़ी डीप तालीम दी है। इसलिए कि यीशु मसीह ने हर चीज को क्रिएट किया है। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप किसी को ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर होगा, तो डज मेक सेंस, बिकॉज यू ओन दैट होम। वो घर आपका है, आप जानते हैं। आप किसी को भी उस घर में दावत दे सकते हैं, एनी टाइम दे सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि आज शाम तू फलां के घर हो। जब आप फलां का कहेंगे, वो बंदा आपके गले पड़ जाएगा, वो कहेगा तू कौन होता है मेरे घर में किसी को बुलाने वाला। तो जब यीशु मसीह ने ये किसी को कहा कि तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब है कि फिरदौस वो ऐसी जगह है जिसके बारे में यीशु जानता है, उसका उस पर इख्तियार है, वो उसका बनाने वाला है। इसीलिए बड़ी ऑथेंटिकली वो उसके बारे में कह रहा है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और इसी तरह जब यीशु मसीह जहन्नुम के बारे में तालीम देते हैं, तो यीशु मसीह वो है जिसने जहन्नुम को अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तख्लीक किया, उनको हमेशा के लिए अजाब में रहने के लिए तख्लीक किया। और यीशु मसीह की, खुदा बाप की कभी ये मर्जी नहीं थी कि इंसान उस जहन्नुम के अंदर जाए, लेकिन ये इंसान का अपना चुनाव है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा तालीम दी। तमसील के अंदर, स्टोरियों के अंदर उसने बताया, समझाने की कोशिश की, इसलिए कि वो उस जगह के बारे में जानता है। और बहुत सी एक गलत फहमी भी पाई जाती है। याद रखें, वंस इन अ हेल, फॉरएवर इन हेल। देयर इज नो एस्केप रूट, एग्जिट रूट फ्रॉम हेल। हेल से एस्केप या एग्जिट रूट नहीं है। और एक और गलत फहमी है, जहन्नुम में मुनादी ना हो। ये मैं किसी और दिन टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने जब वो मसलूब हुआ तो वो 3 दिन उन कैदी रूहों में मुनादी की। ये एक गलतुल आम सही ऐसा तस्वुर है। उसने मुनादी वहां पे जो
यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां मुनादी नहीं, वहां ऐलान किया। उसने उन नाफरमान रूहों में जाकर ऐलान किया अपनी फतह का, उस निजात का जिसको वो रिजेक्ट कर चुके थे, जिस पर वो बिलीव नहीं करते थे। और आज भी बहुत से लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, और बिलाखिर इनके सामने ये ऐलान होगा कि देखो, जिसको तुमने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर, वही निजात दहिंदा, वही एस्केप रूट है, क्योंकि उसके बगैर निजात मुमकिन ही नहीं। तो याद रखें कि जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां फिर मुनादी ना होगी। और इसका बड़ी खूबसूरती से लूका की अंजील में यीशु मसीह ने अमीर आदमी और लाजर की ताल्लुक से, उनकी गुफ्तगू के ताल्लुक से बताया कि वहां पे एक लफ्ज है कि इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक गड़ा है ऐसा कि कोई चाह कर भी उसको पार नहीं कर सकता। तो इट मीन्स वंस इन अ हेल फॉरएवर इन हेल। तो आज मेरे सामने दो हवाले हैं। पहला हवाला पुराने अहदनामे में से छोटी छोटी दो आयतें हैं, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, और दूसरा पुराने अहदनामे में से, नए अहदनामे में से यहूदा का खत, उसका एक ही बाब है और उसकी 23 आयत है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहूदा का खत उसकी 23 आयत के अंदर यूं मरकूम है, और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, 22 आयत से, और फिर 23 में है, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो। बाज को आग में से झपट कर निकालो और बाज पर खौफ खाकर रहम करो। और दूसरा होसिया, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट वर्स है, क्योंकि ये एक छोटी सी वर्स है, लेकिन बाइबल की सारी आगाही और इंतबा में से ये सबसे खतरनाक आगाही है। बाइबल में हजारों आगाहियां हैं, लेकिन ये छोटी सी आयत, इसको बहुत मर्तबा नजरअंदाज, ये सबसे बड़ी आगाही है। वेरी बिग अल्टीमेट। होसिया चौथा बाब और उसकी छठी आयत, मेरे लोग अदमे मार्फत के बाइस हलाक हुए। माई पीपल पैरिश फॉर लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, इस टॉपिक को जहन्नुम की आग और एस्केप रूट, इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं। मेरा तजर्बा, आप सबका भी तजर्बा, ज्यादातर पाकिस्तान से लोग हैं, इंडिया भी सेम कल्चर है, तो जो लोग उर्दू पंजाबी समझते हैं इस चीज को देखते हैं। पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर वो पठान लोग या दूसरे भी बेचारे जो मजदूरी करते हैं, वो एक लकड़ी की रेड़ी लेते हैं और उसमें एक कढ़ाई को मट्टी के साथ फिक्स कर देते हैं और उसमें रेत या नमक डाल देते हैं और उसके नीचे आग जला देते हैं। अब जब वो आग जल जाती है तो उस रेत या नमक के गर्म होने से फिर वो एक मुट्ठी भरते हैं मकई के दानों की। और मैंने अक्सर इस चीज को मैं नोटिस करता हूं, लास्ट टाइम भी जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने स्पेशली वो मकई के दाने लिए, खाए। तो उस शख्स ने मुट्ठी भरी और इस तरह उंडेली उन दानों की उस गरम नमक के अंदर या रेत के अंदर, और उसके बाद द्रांति से उनको भूनना शुरू किया। और मैंने उसे एक बार फिर कहा, मैंने कहा यार और दाने डालो। कहता है अच्छा जी। उसने फिर मुट्ठी भरी और जब वो दाने डाल रहा था तो एक एक दाना बिला रुके मुसलसल तसलसल के साथ वो एक धार के साथ तर 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 उसमें गिरते जा रहे थे नॉन स्टॉप। ये चीज मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। फिर मैंने जरा कुछ एदादो शुमार हासिल किए। एक वेबसाइट है if.xkcd.com, वो आपको दुनिया की पॉपुलेशन की बड़ी एक्यूरेट जो है ना फिगर्स बताती है। तो उस के अंदर मैंने उन एदादो शुमार के अंदर देखा कि दुनिया की इस वक्त नॉन आबादी जो जिसको हम जानते हैं, जो हमारे नॉलेज में है, वो 770 करोड़ है। यानी
तकरीबन 7.7 बिलियन या 7.7 अरब या 7 अरब 70 करोड़ ये नॉन पॉपुलेशन है। और हर एक सेकंड में, मैं मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं घंटों की बात नहीं, सेकंड, एक सेकंड जो क्लिक 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 चल रहा है, हर एक सेकंड में इस दुनिया में 2 इंसान पैदा हो रहे हैं और हर एक सेकंड में हर सेकंड में 2 लोग मर रहे हैं, हर एक सेकंड में। और ये नॉन फिगर्स हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते बहुत सी जगहों पे, बहुत से कबीले, बहुत से जजीरे, बहुत से आइलैंड, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी दुनिया को नहीं पता कहां कहां आबाद हैं। तो जिनको हम जानते हैं उनके मुताबिक हर सेकंड में 2 लोग मर रहे हैं, एक सेकंड में 2 लोग। और ये तादाद तकरीबन हर घंटे में 1,68,000 के करीब लोग, 1,68,000 इज ए बिग फिगर। और अब सवाल ये है कि ये लोग कहां जा रहे हैं। जैसे वो आग में दाने भूनने वाला मुट्ठी भरता है दानों की और एक तसलसल के साथ उस गर्म आग में उनको डालता जाता है, हर घंटे में लाखों लोग नॉन स्टॉप जहन्नुम की उस आग के अंदर जो ना बुझने वाली है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां कोई राह फरार नहीं है, लाखों लोग नॉन स्टॉप उस आग के अंदर गिरते जा रहे हैं। और ये ना रुकने वाला सिलसिला है, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। दुनिया की टोटल आबादी में से जो सही ईमानदार हैं वो सिर्फ 8% है, हर 100 में से सिर्फ 8 ईमानदार हैं और 92 लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। क्या ये एदादो शुमार परेशान कुन हद तक खतरनाक नहीं है? इनका कौन जिम्मेदार है? Who is the responsible? इन जहन्नुम में जाने वाली अनगिनत रूहों का कौन जिम्मेदार है? मेरे लोग अदमे मार्फत के बायस हलाक हो रहे हैं। जिनके पास मार्फत है वो जानते नहीं कि इसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, या वो पहुंचाना चाहते नहीं। हिजकियेल उसके 3 बाब के अंदर और उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, जब मैं शरीर से कहूं तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे कि वो अपनी रविश से खबरदार हो, ताकि वो इससे बाज आकर अपनी जान को बचाए और बाज पर खौफ खाकर रहम करो। यही यहूदा में हमने पढ़ा है। और वो इससे बाज आकर अपनी जान को बचाए, ये आपने आगाही देनी है। और वो इस आगाही को नहीं सुनता तो वो शरीर तो अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन तू अपनी जान को बचाएगा। और अगर तूने उसे आगाह ना किया तो वो तो अपनी शरारत में मरेगा, पर उसके खून की बास पुरस में तुझसे करूंगा। So who is the responsible? कौन रिस्पॉन्सिबल है? चले एक मिसाल से समझते हैं कि इन लोगों को समझाने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप एक बहुत बड़ी इमारत में रहते हैं, उसमें दर्जनों फ्लैट्स हैं, दर्जनों घर हैं, और उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। आप भागते हैं एस्केप रूट की, क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट लिखा होता है। आप भागते हैं अपनी जान बचाने के, आप सीढ़ियों से नीचे अंधाधुंध भाग रहे हैं, लेकिन बेशुमार दरवाजों के पास से आप गुजर रहे हैं जिनके अंदर लोग सो रहे हैं रात के वक्त और पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है।
उनको कोई खबर नहीं और वो सोए पड़े हैं। मेरे लोग अदमे मार्फत के बायस हलाक हुए। वो लोग सोए पड़े हैं और आप भागे जा रहे हैं। सिर्फ आप अपनी जान बचाने में इस कदर मसरूफ हैं कि आप इर्द गिर्द देखते ही नहीं। पौलुस कहता है वो खुद तो बच जाएगा मगर चलते चलते। अब आप जब नीचे जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास से एक ऐसा अंधा और बहरा शख्स लाठी लटकाते हुए चलता चलता ऊपर जा रहा है और आप उसके पास से गुजर जाते हैं। आप उसको नहीं बताते कि किधर जा रहा है, वापस मुड़। लेकिन आप चूंकि अपनी जान बचाने में इस कदर मसरूफ हैं, आपको सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। आज हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये बात सोच ले, समझ ले, लेकिन अपने गिरबान में कभी नहीं देखते। और वो भागम भाग आप उसके पास से गुजर जाते हैं और वो अपने देहान उसको महसूस होता है कि कोई बड़ी तेजी से उसके पास भाग कर चला गया और वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। आग उस पूरी बिल्डिंग को लपेट लेती है, वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। वो शख्स ऊपर पहुंचकर चिल्लाता है, ओ किसी ने मुझे क्यों ना रोका, क्यों इन्फॉर्म ना किया, क्यों खबरदार ना किया कि ऊपर मत जाना, वहां आग है, वापसी का रास्ता नहीं। उसका चिल्लाना किस पर होगा और कौन जिम्मेदार होगा उसको ना बताने का। अगर आप उसे खबरदार करते कि मुड़ जा, याद रखें तौबा खबरदार है। उस आग की तरफ जाने वालों को वापस, तौबा का मतलब ही है टर्न बैक, वापस मुड़ना। जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां से मुड़ आओ। जहन्नुम में बेशुमार लोग अजीजों आपका नाम लेकर चिल्लाएंगे कि क्यों तूने मुझे इस खतरे से खबरदार न किया जिसकी जानिब मैं बढ़ा चला जा रहा था। क्यों तूने मुझे बचाने की कोशिश न की मेरे भाई मेरी बहन। कौन उस पर इल्जाम लगाएगा और उस इल्जाम का जिम्मेदार कौन। वो रूहें आपका नाम लेकर चिल्लाएंगी कि क्यों तूने मुझे ना बताया कि एक है जिसके नाम के वसीला से हम बच सकते हैं। अजीजों, ये हकीकत है कि जहन्नुम की आग ना बुझने वाली है, लेकिन उसका ईंधन वो लोग हैं जिन्होंने उसे रद्द कर दिया। जहन्नुम हकीकत है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओ मुझे इस नाम से भी नफरत है, मुझे भी इस नाम से नफरत है, लेकिन इस नाम से, जहन्नुम से और उसकी आग से नफरत, मेरा नफरत करना हकीकत को नहीं बदल सकता। जंग हकीकत है। आप भले बहुत से लोग जंग से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी नफरत उस जंग को रोक नहीं सकती। बहुत से मुल्कों में जंग आज भी हकीकत है। सीरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर कई 100 सालों से जंगें जारी हैं तारीख के अंदर। लेकिन लोगों का जंग से नफरत करना हकीकत हाल को बदल नहीं सकता। अगर आप जहन्नुम से नफरत करते हैं, मैं भी उतनी ही करता हूं, बेशुमार लोग करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हकीकत बदल जाए और जहन्नुम का वजूद खत्म हो जाए। इट इज देयर, ये मौजूद है। हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारे इमोशंस हकीकत को बदल नहीं सकते, रिगार्डलेस कि हम इसे पसंद करें या ना करें। जहन्नुम एक हकीकत है। ये तारीख और अजाब की जगह है, ऐसी जगह जिसके बारे में बेशुमार मर्तबा यीशु ने बताया कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लैशिंग ऑफ टीथ मीन क्या है? पछताना, रेग्रेट करना। बहुत से लोग इस दुनिया में छोटी छोटी चीजों पर रेग्रेट करते हैं, पछताते हैं। मैंने बहुत से लोगों से सुना
बहुत मर्तबा शोहर कहते हैं कि मैं शादी करके पछता रहा हूं, बीवियां कहती हैं मैं पछता रहा हूं, बहुत से लोग मैंने ये काम नहीं किया मैं पछता रहा। लेकिन हकीकत नैशिंग ऑफ टीथ जहन्नुम के अंदर है, जहां ना मौत होगी ना खात्मा होगा, और ये यस्सु को रद्द करने वालों का अबदी मकाम होगा, जहां पर आप साल बाद भी मौजूद होंगे, 10 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, 1000 लाख करोड़ और अनगिनत सालों बाद भी वहीं के वहीं रहेंगे। ना तमाम ना खत्म होने वाली सजा जो दर हकीकत शैतान और उसके फरिश्तों के लिए थी, वो उनका मुकद्दर बनेगी जो यस्सु को रिजेक्ट करते हैं, और उसके जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने उन्हें खबरदार ना किया। हम बेतहाशा एस्केप रूट की जानिब भाग रहे हैं, दूसरों को नजरअंदाज किए। बहुत से खादमीन भी ये काम कर रहे हैं, उन्होंने खिदमत को एक कारोबार बना लिया हुआ है, पुरआसाइश जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से खादम बनकर आका बने बैठे, खादम कहलाकर आका बने बैठे हैं। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। आग में से झपट कर, जो आग में से झपटता है वो खुद भी जल जाता है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाता है। लेकिन आज के खादम क्या बने बैठे हैं? आका बने बैठे हैं। और ये अलमिया आज का नहीं है, हजारों सालों से खादमीन का यही अलमिया है कि वो आका बने बैठे हैं। यही वजह है कि यस्सु ने बार बार उन खादिमों को भी, अपने दौर के खादिमों को भी कहा, ऐ शरा के आलमों, तुम पर अफसोस, तुम एक शागिर्द बनाने के लिए चलो। उस वक्त तो शागिर्द, आज तो मेंबरों की रेस है। आज शागिर्दियत नहीं, लोग मेंबर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यस्सु ने कहा एक शागिर्द बनाने के लिए खुश्की और तरी का सफर करते, और जब वो शागिर्द हो चुकता है तो अपने से दूना जहन्नुम का सजावार बनाते हो। कौन जिम्मेदार है जहन्नुम में जाने वाली रूह का? उन्हें अपने से दूना जहन्नुम का सजावार बनाते हो। यूहन्ना इस्तबाही ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किया, सबके बच्चों तुम्हें किसने जता दिया। आज खादम थोड़े थोड़े मसीही गिरोह लेकर घरों में, बिल्डिंगों में महसूर हो गए हैं, कैद हो गए हैं, और समझते हैं यही खिदमत है। चंद मखसूस फैमिलियों को सालों से और दहाइयों से, अशरों से एक ही तरह के खानदानों को बात एक ही बताते जा रहे हैं, एक ही तरह की फैमिलियों में हर रोज विजिट करते हैं, और कोई जिद्दत नहीं, कोई तालीम नहीं, और उनके साथ सदियों से रहने वाले लोग भी उनके एक ही तरह के कलाम सुन सुनकर सुन हो चुके हैं। कम आउट ऑफ दिस रूटीन, इस रूटीन से, चुनी हुई रूटीन से बाहर आओ। और कलीसियाओं के लिए भी ये अलविया है कि वो अपने आरामदेह बिस्तरों पर और सोफों पर बैठे हुए, हाथों में रिमोट लिए हुए या मोबाइल लिए हुए और कंप्यूटर लिए हुए, जदीद टेक्नोलॉजी और आसाइशें लिए हुए, अपने आप को मगन किए हुए हैं और समझते हैं कि ये सब कुछ हमारी जिम्मेदारियां, बस ठीक है, हम कलीसिया में एक दफा जाते हैं हफ्ते में एक बार, और हमारी जिम्मेदारियां रस्मी तौर पर पूरी हो जाती हैं। और लगता है कि सब लोग खादमीन हो या कलीसियाएं हो, वो सब के सब अपनी जिंदगी से मुतमईन नजर आ रहे हैं। हम अपनी महफिलों में, अपनी पुरआसाइश जिंदगियों में और पार्टियों में गुम हैं। लेकिन यस्सु ने यह नहीं कहा था कि अपना आरामदेह बिस्तर या कुशन उठा। यस्सु ने कहा जो अपनी सलीब नहीं उठाता वो मेरे लायक नहीं है। हम कब अपने लग्जरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलेंगे?
हम मुतमईन नजर आते हैं लेकिन हम अंदर से मुतमईन। आप जानते हैं जहन्नुम दर हकीकत हमारे अंदर, इस दुनिया के अंदर जंगो जदल, परेशानियां, दुख, वबाएं, बीमारियां, ये हमारी रूह के अंदर के जहन्नुम की अक्कासी है। बहुत से नामी मसीही कहते हैं, ओ ये जो पादरी साहब ने कलाम सुनाया है बिल्कुल ठीक है, हम इससे 100% एग्री हैं। क्या हिंदी में कहते हैं, सहमत हैं इसके साथ। लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं कोई मुनाद नहीं हूं, ना मेरी ये खिदमत है, ना मेरी ये बुलाहट है, ना मैं मिशनरी हूं। ठीक है, मैं मदद करने को तैयार हूं खादमों की हर तरह की, लेकिन ये मेरी बुलाहट नहीं है। यीशु ने कहा कि जो कुछ अपनी सलीब, हर ईमानदार की ये बुलाहट है। शागिर्दों ने कहा, इनको रुखसत करके अपने लिए खाने का बंदोबस्त करो। उसने कहा, तुम इन्हें खाने दो, तुम जिम्मेदार हो। जो नहीं जानते हम उनके जिम्मेदार हैं। हम ईमानदार हो तो वे शायद हम अच्छे ईमानदार हों। हम आसमान की बादशाही में तो चले जाएंगे, लेकिन आसमान की बादशाही में मुनादी नहीं होगी, और ना ही जहन्नुम में मुनादी होगी। दूसरों की अदालत करना बंद करें और दूसरों को खबरदार करना शुरू करें। यूहन्ना की इंजील 3:16 आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। जो कोई से मुराद, इस लफ्ज से मुराद है कि ये मुनादी सब के लिए है, लेकिन इसको कबूल करने वाले थोड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्ता सुपड़ा है जो हमेशा की जिंदगी जाता है, और उस पर चलने वाले थोड़े हैं, लेकिन वो थोड़े जितने भी उसको कबूल करेंगे वो खुदा के फरजंद होंगे। चंद एक उसे कबूल करने वाले। कलाम में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो। हम बड़े क्रूशल वक्त के अंदर रह रहे हैं। तौबा करो और रजू लाओ। तौबा का मतलब है टर्न बैक, जैसे मैंने पहले बताया है। रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। अजीजों, उन लोगों की फिक्र करें जो उन दानों की तरह भट्टी के अंदर नॉन स्टॉप गिरते जा रहे हैं, और ये सदियों से हो रहा है नॉन स्टॉप। हर एक सेकंड में कई लोग उस जहन्नुम के अंदर गिर रहे हैं, और ये ना तमाम सिलसिला है, ना खत्म होने वाला सिलसिला है। बहुत से लोग जो अबदी मौत के खतरा में हैं, उन पर रहम करें, उन पर तरस खाएं। लिखा है, खौफ खाकर बास पर रहम करो, तरस खाओ। बिल्डिंग जल रही है, खतरा मौजूद है, आग है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं लोगों को आगाह करने के, खबरदार करने की। एक दूसरे से भेड़े ना छीने, खिदमत करें। यीशु ने यह नहीं कहा यूहन्ना के मत्ती के इंजील के आखिरी बाब में 28 बाब में कि सब कौमों को मेंबर बनाओ। उनसे कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द को तालीम दी जाती है, लेकिन हम पता नहीं कब से नाफरमानी किए जा रहे हैं। ज़बूर गाते हैं ना, तुसी लोगों मेरी इज्जत करोगे, खार कदती कर रखोगे, झूठ नू प्यारा रहोगे, झूठ दे राह पर। कब तक? अगर आप इन लोगों को आगाह नहीं करेंगे तो यही लोग आपको मुजरिम ठहराएंगे। यीशु मसीह ने बहुत मर्तबा इस बात के बारे में भी कहा कि अदालत के दिन सदूम का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा कि वो लोग तुम्हें मुजरिम ठहराएं। सभा की मलका और उसके लोग तुम्हें मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि वो दूर से उस तौबा को और उस मुनादी को सुनने के लिए आ गई, और यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अजीजों, अगर
इंसान गुनहगार ना होता, और अगर दुनिया में गुनहगार ना होते तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यीशु इसीलिए आया क्योंकि गुनाह मौजूद है और गुनाहगार मौजूद है और सब गुनाह करते हैं। और कलाम कहता है कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसीलिए यीशु मसीह आया। A sinner will sin, but that's why Jesus came to save and seek the lost. गुनहगार को बचाने और ढूंढने, और सिर्फ यीशु मसीह सेफ एग्जिट रूट है। जहन्नुम के अंदर कोई एग्जिट वे नहीं, अभी मौका है और वो यीशु मसीह है। लेकिन हम यीशु मसीह को दोस्त नहीं बनाना चाहते, हम गुनाह को दोस्त। अगर खुदा गुनाह से नफरत करता है तो ईमानदार को भी गुनाह से नफरत करने की जरूरत है। अगर आप गुनाह से नफरत नहीं करते तो इसका मतलब है आप खुदा के मुखालिफ हैं। अगर दो आपस में मुखालिफ हैं और आप एक के साथ मिले हुए हैं तो आप यकीनन दूसरे के साथ मुखालिफ हैं। कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। अगर खुदा गुनाह के खिलाफ है और आप नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप गुनाह के मुखालिफ हैं। किसी एक की हिमायत, दो मुखालिफीन में से किसी एक की हिमायत यकीनन दूसरे की मुखालिफत। आप दुनिया के साथ चलकर खुदा के साथ नहीं चल सकते। इस बात की फिक्र छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात की फिक्र करें कि आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं। लोगों की फिक्र करेंगे तो फिर आप खिदमत भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के दिलों में क्या क्या भरा हुआ है आप जानते भी नहीं। दुनिया मुनाफिकत से पूर्ण है। अगर आप दूसरों की नजरें पहचानना शुरू कर दें, दूसरों के चेहरे पहचानना शुरू कर दें, तो आपको अपने आप से भी घिन आना शुरू हो जाएगी और दूसरों से भी नफरत हो जाएगी। बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, बहुत से दोस्त नुमा दुश्मन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए चेहरे पढ़ना और ज़हन पढ़ना छोड़ दें, वरना आपके एतबार उठ जाएंगे, आपकी दोस्तियां जाती रहेंगी। दिलों के अंदर क्या भरा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। ये जानने की कोशिश ना करें कि किसी के दिल में आपके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि इंसान अगर ये जान ले कि किसी के दिल के अंदर क्या ख्याल है तो वो बर्दाश्त ना कर पाए। इंसान के अंदर इतना हौसला नहीं कि दूसरों के ख्यालात से वाकिफ होकर चुप रह सके। यह सिर्फ खुदा का हौसला है जो जानते हुए भी चुप रहता है। इसलिए इस बात की फिक्र छोड़ दें। गो के अदम मार्फत हलाकत है, लेकिन दुनिया के ख्यालात के बारे में ला इल्मी एक नेमत है। अच्छा है कि दूसरों के ख्यालात से हम वाकिफ नहीं। यीशु सबकी जानता था और इस बात की हाजत नहीं रखता था कि कोई उसे बताए, और उन्होंने उसे मसलूब कर दिया। आप अपनी जिंदगी की कुर्बानियां, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, यीशु की कुर्बानियों के आगे ये कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि अगर बिल्डिंग में आग लगी है तो आप क्या कर सकते हैं। There is a hellfire, ना खत्म होने वाली, बेकरार, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है, और लोग उसमें जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? एक काम आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पे स्टिक रहेंगे, ये मेरी बुलाहट नहीं, लेकिन हफ्ते के 7 दिनों में से सिर्फ एक दिन किसी एक रूह के लिए मुख्तस कर दें। साल में 52 लोग आप प्रीच कर सकते हैं। कोई सुने या ना सुने, आपने खबरदार कर दिया। वो 52 उस वक्त चिल्लाकर आपका नाम नहीं लेंगे कि मुझे किसी ने खबरदार ना किया। गुनहगार तो
अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन अगर तूने उसे खबरदार ना किया तो उसकी बाज़पुर्स मैं तुझसे करूंगा। एक बार वाइज की किताब 11 बाब 6 आयत में लिखा हुआ है, मैं उस तक जा ही नहीं रहा, मैं तो हफ्ते में एक बार की बात कर रहा हूं। वाइज में 11 बाब में लिखा है, सुबह को भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा पारवर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। मैं तो आपको सुबह शाम की बात ही नहीं करता। दाऊद तो कहता है, शाम सुबह दोपहरा नू मैं फरियादा गुजारा। मैं तो हफ्ते में एक बात की बात कर रहा हूं। 50 लोग, 50 इज अ बिग नंबर। हफ्ते में एक बार। हम तो रोज 20 घंटे इंटरनेट पर गुजार देते हैं, दोस्तों के साथ गली मोहल्लों के कोनों में कूचों में गुजार देते हैं। हफ्ते में एक शख्स तक पहुंच जाए एक बार, साल में 50 लोगों तक आप मुनादी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। वरना there is a hellfire and there is gnashing of teeth। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। फैसला आपका है कि आप क्या करते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आप जिम्मेदार हैं इन लोगों के, या फिर आप मुनादी करते हैं चाहे कोई सुने या ना सुने। खुदा आपको बरकत दे।